हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है वे टू अचीव गोल, मीन्स लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन डे मास्टर, एक दिन गुरुजी वाज वाचिंग ए प्रैक्टिस सेशन इन कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होता है। आंगन में हो रहे प्रैक्टिस सेशन को देख रहे थे। ऑल स्टूडेंट्स वेयर डूइंग देयर प्रैक्टिस, सभी छात्र अभ्यास कर रहे थे। एमोंग ऑल दोज स्टूडेंट्स ही नोटिस्ड दैट, उन सभी छात्रों में उन्होंने देखा कि देयर वाज वन यंग मैन, वहाँ एक युवक व्यक्ति हु वाज ट्राइंग टू परफेक्ट हिज टेक्निक, अपनी तकनीक को सुधारने की कोशिश कर रहा था। बट ही इज नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट मूव प्रॉपरली, लेकिन वह उस चाल पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एंड इट सीम्ड टू मास्टर दैट, गुरुजी को लगा कि यंग मैन वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, युवक परेशान हो रहा है। बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्रों की उपस्थिति से। मास्टर कुड सेंस दैट यंग मैन्स फ्रस्ट्रेशन, गुरुजी ने उस युवक की निराशा को समझ लिया। एंड वेंट अप टू यंग मैन, और उस युवक के पास गए। एंड टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, और उसने उन्हें उसके कंधे पर थपथपाते हुए ही क्वेश्चन टू यंग मैन, उस युवक से पूछा, व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। यंग मैन रिप्लाइड विद अ स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, युवक ने तनाव भरे भाव से उत्तर दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वाई आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस मूव प्रॉपरली, क्यों मैं इस चाल को ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। मास्टर रिप्लाइड, गुरुजी ने उत्तर दिया, लिसन, सुनो, बिफोर यू कैन मास्टर टेक्निक, तकनीक में महारत हासिल करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड हार्मोनी, तुम्हें सामंजस्य समझना होगा। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू दैट, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम यह कैसे कर सकते हो। मास्टर एंड स्टूडेंट लेफ्ट बिल्डिंग, गुरु और शिष्य भवन से बाहर निकले। एंड वॉल्कड सम डिस्टेंस इनटू फॉरेस्ट, और जंगल में कुछ दूर तक चले गए। अनटिल दे रीच ए स्ट्रीम, जब तक कि वे एक धारा के पास नहीं पहुंच गए। आफ्टर रीचिंग देयर मास्टर एंड a student stood silently on the bank of a stream, वहां पहुंचकर गुरु और शिष्य धारा के किनारे चुपचाप खड़े हो गए। फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। आफ्टर ए वाइल मास्टर स्पोक,
थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, टू यंग मैन पॉइंटेड एट द स्ट्रीम। युवक से नदी की ओर इशारा करते हुए उसने कहे, लुक एट द स्ट्रीम, देखो नदी के धारा को। सी देयर आर रॉक्स इन इट्स वे, देखो उसके रास्ते में चट्टान हैं। डज इट अस्लैम देम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो क्या वह हताश में आकर उन्हें पटक देता है। नो इट विल नॉट अस्लैम दोज रॉक्स, नहीं यह उन चट्टान को नहीं तोड़ेगा। बट इंस्टेड स्ट्रीम विल सिंपली फॉलो अराउंड देम, बल्कि इसके बजाय धारा उसके चारों ओर से बह जाएगी। एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ो। बी लाइक वाटर एंड यू विल नो व्हाट हार्मोनी इज, जल के समान बनो और तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा सामंजस्य क्या है। यंग मैन अंडरस्टूड, युवक समझ गया। मास्टर से एडवाइज एंड वेंट बैक टू कोर्टयार्ड, गुरु की सलाह मानकर वह वापस आंगन में चला गया। टू प्रैक्टिस हिज मूव, अपनी चाल का अभ्यास करने के लिए। एंड दिस टाइम, और इस बार। ही कंसंट्रेटेड हिज फोकस ऑन मूव, वह उसने अपना ध्यान चाल पर केंद्रित किया। एंड बेरली नोटिस अदर स्टूडेंट अराउंड हिम, और मुश्किल से ही अपने आसपास के अन्य छात्रों पर ध्यान दे। एंड देन, और फिर ही वॉज एबल टू एग्जीक्यूट द परफेक्ट मूव, वह एकदम सही चाल चलने में सक्षम था। एंड मास्टर दैट टेक्निक, और उस तकनीक में महारत हासिल की। इफ वी वांट टू अचीव आवर गोल, यदि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, देन वी मस्ट ट्राई टू गेट इन हार्मोनी विथ आवर सेल्व्स, तो हमें स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। एंड नोट लेट प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल बोदर अस, और दूसरों की उपस्थिति को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टोरी हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग अगले स्टोरी में अगले दिन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।